हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए अभी आज ही का ये अपडेट है कि जो आप सभी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था बीपीएससी ट्री 1 वाला, तो उसमें दोस्तों मात्र 4700 पद के लिए ही यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर आयोग के द्वारा बोला गया था कि जितने भी सीट खाली होंगे, है ना, जैसे कि 10,000 तो लोग आपका वेरिफिकेशन ही नहीं करवाए थे। उसके बाद यहाँ पर आप देखे होंगे 2 दिन पहले आया था कि मात्र 80,000 या फिर 85,000 90,000 लोग मात्र यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, तो 20,000 दोस्तों इधर से आपका खाली रह गया था, यानी कि 30,000 यहाँ पर सीट खाली हो गया था। और सरकार क्या योजना बना रही है कि मात्र 4700 पद पर ही हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे दोस्तों, यानी कि पूरक मतलब कि देंगे हम इसका, है ना, और पूरक परिणाम आएगा। ठीक है, तो 4700 पर ही आएगा मात्र। और ये जो आएगा दोस्तों, वो जो एक से अधिक लोग जो जैसे पास कर गए थे ना सब्जेक्ट में, सिर्फ उसी का रिजल्ट आएगा। बाकी सीट आपको तीसरे चरण में जोड़ दिया जाएगा। ये भैया बहुत गलत बात है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर से जो पिछड़ रहे थे, कम से कम उनका तो कल्याण हो जाता, लेकिन सरकार ऐसा सोचती नहीं है। सरकार को तो अपना दोस्तों पॉकेट भरना है, अपना जेब भरना है ना। इस पर दोस्तों एक आंदोलन जम के होना चाहिए एकदम। आज शिक्षा विभाग आप लोग सचिवालय जाइए और वहाँ पर आंदोलन मतलब कि आप लेटर दीजिए। ये तो बहुत गलत बात है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि जितने भी सीट खाली होंगे, और हर एक विभाग में यही होता है। पता नहीं ये सरकार इतना तानाशाही क्यों हो गई है। ठीक है, इतना तानाशाही क्यों हो गई है, लगता है नीतीश कुमार को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर क्या चल रहा है हमारे शिक्षा विभाग में, है ना। ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे बिहार में दोस्तों कोई शिक्षा मंत्री भी है। लग रहा है कि आपको कि कोई शिक्षा मंत्री है हमारे बिहार में। शिक्षा मंत्री का कोई योगदान ही नहीं है हमारे बिहार में दोस्तों अभी फिलहाल 6 महीना से, है ना। और यहाँ पर मात्र 4700 पर यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है सप्लीमेंट्री, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर छट जाएंगे और उनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। अब इसमें देखिए क्या डिटेल में दिया गया, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, आप लोग इसको थोड़ा देखिएगा और जो भी आपका कमेंट होगा नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन पदों का ब्यौरा बीपीएससी को भी दे दिया है। ठीक है, और इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक भी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक परिणाम प्रकाशित कर देगा। जी हाँ, ये बिल्कुल आप मान लीजिए दोस्तों कि कुछ दिन में आपका प्रकाशित हो जाएगा। क्यों? इसीलिए हो जाएगा क्योंकि बच्चे आंदोलन न करें। और देख रहे हैं ये परिणाम किस समय आएगा, जब एग्जाम है बीपीएससी ट्री 2 का। सभी लोग तो लगे हैं एग्जाम में, सभी लोग चल जाएंगे एग्जाम देने, और उस समय हम इधर पूरक परिणाम जारी कर देंगे। भैया कोई ना कोई आंदोलन करेगा। कितना प्लान है भाई साहब, कितना प्लान है। और यही प्लान के तहत रिजल्ट भी जारी हुआ था आप सभी का। ठीक है, तो जिसका तो हो जाएगा वो आंदोलन में जाएगा नहीं जाएगा, है ना, और लड़कों को बांट दिया जाएगा और यहाँ पर मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। कराई विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थियों से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं या इनमें किसी 2 में सफल हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी 2 या तीनों परीक्षा में सफल हुए हैं उन्होंने योगदान नियमानुसार वाली एक ही जगह पर किया है। ऐसे में अन्य पद खाली होंगे और यही वजह है कि करीब 4700 पद ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए हैं जिनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के पद हैं। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण में 1,70,463 पद हुआ था। विज्ञापन यहाँ पर था जिसमें करीब 8,000 लोग एग्जाम दिए थे। परीक्षा के बाद 1,20,336 लोग यहाँ पर पास हुए थे। और पूरक रिजल्ट वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेगा सूची में ऊपर होंगे। ये तो सबको पता है कि मेगा सूची में जो ऊपर होगा उसी का होगा। लेकिन अगर पूरा रिजल्ट आता दोस्तों 25 से 30,000 अगर रिजल्ट आ जाता, है ना, कम से कम 25,000 भी रिजल्ट अगर सरकार यहाँ पर दे देती तो बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाता, बहुत सारे गरीब बच्चों का कल्याण हो जाता। लेकिन सरकार को ये थोड़ी मतलब है कि बिहार हमारा गरीब है तो वो अमीर हो जाएगा, है ना। वैसा थोड़ी कि जिसका 2 नंबर कम आया वो पढ़ने में कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जिसका हो गया वो बहुत पढ़ने में तेज है, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है ना। वहाँ पर आपका किस अनुसार दिमाग काम करता है। एक तो सरकार मतलब कि जो रिजल्ट जारी की है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आंसर गलती है, अभी भी गलती है उसमें। अगर सुधार होगा तो उसमें 5 नंबर अभी आ जाएगा सब लोग को। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है ना। ये तो बहुत बड़ा झोला हो गया दोस्तों, है ना। बिहार में ये सब होता है झोला, वही झोल हो गया। कह रहा है कि पूरक परिणाम आगे कह रहा है दोस्तों, हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेगा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों का रिजल्ट यहाँ पर होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि अन्य खाली जो पद है उसको तीसरे चरण में जोड़ दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर सीट और भी खाली है उसको तीसरा चरण में जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, आप जोड़िए, लेकिन जो हक है बच्चों को वो तो मिलना चाहिए ना।
जो हक है वो तो मिलना चाहिए। और हक देखिए सरकार कितना चालाक है, एग्ज़ाम के समय पे ये सब काम करती है ताकि बच्चे आंदोलन न करें, है ना। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। सभी लोग का एग्ज़ाम अब देखिए 1-2 दिन आज ही आप लोग का एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। और इस स्थिति में कोई आंदोलन करेगा नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि हम जाकर के आंदोलन करें और अपना तैयारी में लगा रहेगा। यही तो गड़बड़ है। लेकिन आदमी को करना चाहिए, बिल्कुल 100% करना चाहिए। सरकार तानाशाही बन रही है। कल पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले थे, उन पदों को आयोग ने दूसरे चरण में शामिल किया है और ऐसे पद करीब 40,000 हैं। वही सफल अभ्यर्थियों में 28,800 ऐसे हैं जो नियोजित हैं। और ऐसे शिक्षक जब नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिला से लेगा। इसके बाद इन पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में परीक्षा में जोड़ा जाएगा। 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी प्राप्त नहीं किया है। इन पदों को भी तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा, है ना। तृतीय चरण का देखिए कितना तैयारी चल रहा है दोस्तों, अभी से चल रहा है चुनाव का तैयारी, है ना। इस तृतीय चरण में हम सीट निकालेंगे ढेर सा, ताकि दोस्तों लड़का खूब फार्म भरेगा, खूब पैसा झोला भर भर के पैसा ले जाएंगे। ठीक है, ये तृतीय चरण की तैयारी चल रही है ना। पैसा कमाने की तैयारी चल रही है। एक ही सीट से दोस्तों 3-3 बार कमाया जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। चलिए कह रहे जिन्होंने अभ्यंतिक 10,000 से अधिक यहाँ पर हुआ गया था। आगे कह रहा है कि वर्तमान में चयनित शिक्षकों का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा और उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि 1,20,336 चयनित में कितने शिक्षक योगदान दिए हैं। ठीक है, अब तो योगदान खैर बहुत कम ही लोग देंगे। 7 तारीख तक ये तो सिर्फ डेट बढ़ाया जा रहा है, बस ऐसे ही ज़बरदस्ती, है ना। लेकिन चलिए कुछ लोग जो लोग कहीं जॉब में होंगे तो उन लोग अगर ज्वाइन नहीं किए थे तो उन लोग ज्वाइन कर लेंगे, अच्छी बात है। डेट बढ़ा दिया गया है 7 तारीख तक। लेकिन ये 47 जो ये रिजल्ट आ रहा है पूरक, ये जो आपका ये बहुत गड़बड़ है ना। जितना सीट खाली था सरकार को उस पर अमल करना चाहिए, है ना। और सभी सीटों पर रिजल्ट यहाँ पर जारी करना चाहिए। बच्चों का कल्याण हो जाता दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाता, घर परिवार कल्याण हो जाता। लेकिन सरकार ये तो सोचती नहीं है। सरकार को सिर्फ अपना पेट भरना है, अपना घर भरना है। ठीक है, चलिए और जो भी आगे अपडेट होगा आप सभी को दिया जाएगा। और जो हम तो ये कहेंगे आप लोग जाइए सचिवालय, वहाँ पर अपना आवेदन दीजिए, कम से कम अपने हक के लिए लड़िए। ठीक है, आंदोलन तो अभी नहीं कर सकते हैं, समय ज़्यादा नहीं है, एग्ज़ाम भी आप सभी के ऊपर है। ठीक है, लेकिन आप आवेदन दीजिए अपना हक के लिए। ठीक है, चलिए ट्विटर कैंपेन किया जाएगा, है ना। और मैं हमेशा आप सभी के साथ रहता हूं। ठीक है, जो भी अपडेट होता है मैं आप लोग को देते रहता हूं। महत्वपूर्ण अपडेट होता है, फालतू अपडेट हम नहीं देते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। थैंक यू।